सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये वर्कशीट मैंने दोनों मीडियम में बनाई है। सबसे पहले हिंदी मीडियम में समझाऊंगा और फिर इंग्लिश मीडियम में, और आंसर दोनों ही मीडियम्स में दिए गए हैं, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, यह गणित विषय से ली गई है। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे या समझेंगे उसको कहते हैं, उसका नाम है आओ संख्याओं को जानें, लेट्स नो योर नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और हम इन संख्याओं से थोड़ी जान पहचान करते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितने भी, जैसे 5 सेब या 4 जोड़ी जूते या 2 आँखें, इसमें ज़ीरो नहीं काउंट होता, इसलिए ये प्राकृत संख्याएं हैं। क्योंकि गिनने के लिए कभी भी हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं कि मेरे पास जीरो घड़ियां हैं, कभी ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो इसलिए ये सारी प्राकृत संख्याएं, जीरो के बिना जितनी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर दूसरा है पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी जब हम आप देखिए कि हम इसमें ज़ीरो को मिला देते हैं तो फिर हमें वो जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी वो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी शामिल कर लेते हैं, यानी जब हम नंबरों के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, जैसे -3, -2, -1 या फिर 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे पूर्णांक होंगे। जो इसमें माइनस के भी नंबर्स होते हैं, ज़ीरो भी होता है और प्लस वाला साइन जो कि हम लगाते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, तुम्हें पता चला प्राकृत संख्याएं जैसे 1 से 9 तक की सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें ज़ीरो तो काउंट नहीं हो रहा ना। लेकिन जब हम ज़ीरो मिला देते हैं और 10 भी बना देते हैं और ज़ीरो भी लिख लेते हैं तो ये सारे के सारे हमारे हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि अब हम सारी संख्याएं लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसमें माइनस का साइन भी लगा दें तो ये बन जाएंगे पूर्णांक, जिसमें माइनस के भी संख्याएं शामिल हैं, डिजिट शामिल हैं, अंक शामिल हैं, और प्लस वाले भी। प्लस का साइन हम कभी नहीं लगाते, जैसे अगर 1 लिखा है तो वैसे तो वो +1 है लेकिन हम साइन नहीं लगाते हैं। तो अब इसी के बेस के ऊपर जो सामने आपको लिख रखा है, कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखें, वहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। फिर कोई 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए, उसमें भी आपको खुद लिखना है। मैंने यहाँ लिख के आपकी हेल्प की है, लेकिन आप अपने आप भी लिखने की कोशिश करें। फिर है कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखिए, तो -4, -3, -1, 0, 4, 5, 6 आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर आगे है कि जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो कि पूर्णांक नहीं होते, जैसे 1/5, 3/7, 5/8 या 7/8, और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें लिखने के लिए हमें पूर्णांक की मदद लेनी ही पड़ती है। जो ये जितनी भी ये बटे वाली संख्याएं हैं, इन्हें फिर हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक पूर्णांक को जब दूसरे से पूर्णांक से भाग करते हैं तो जो भी हमें उत्तर मिलता है वो पूर्णांक तो नहीं होता, ठीक है, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे हम बटे में करके लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। और फिर है परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में दिखाते हैं।
जहाँ p और q दोनों ही पूर्ण अंक होते हैं, यानी वो माइनस वाले भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बटे वाली संख्या होंगी। लेकिन इसमें जो नीचे वाला है यानी q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो उत्तर हमारा पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए हमने यही बताया कि परिमेय संख्या में कभी भी जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो अब आपको याद रहेगी ना ये वाली बात। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं और फिर उनका उत्तर लिखना है। जैसे प्राकृत संख्या समूह कौन सा हो सकता है, तो बताइए। जैसे मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि जो है 10 को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक जितनी हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 1, 4 और 7। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 4, 7, 8, 18, यानी जितने भी आगे जिसमें हम जीरो भी मिला सकते हैं वो। फिर पूर्णांक कौन से होंगे? इसमें माइनस भी हो सकते हैं और प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, -4, -5 और -8। और परिमेय संख्या समूह कौन सा? अभी अभी हमने ऊपर बताया है, जो बटे वाली संख्याएं, जैसे -3/7, 4/9 और -3/5। फिर अगला प्रश्न है, कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये तो मेरी सजेशन है जो मैंने लिखा है। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपने आप सोच के लिखिए, क्योंकि मैंने आपको परिमेय संख्या सिखाई है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो अब एक बार जल्दी से इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला है नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होती हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन्हें काउंट करने में यूज़ करते हैं। ज़ीरो इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि हम कभी भी नहीं कहते कि हमारे पास ज़ीरो थिंग। लेकिन जब हम इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बना देते हैं। यानी नेचुरल नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। और जब हम इनमें माइनस की संख्या, माइनस भी साइन लगा दें, जैसे -3, -2, -4, -5, -20 या 20, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें माइनस भी शामिल हैं और जो दूसरे जो नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। याद रहेगा? तो इसी के बेस पर सामने सामने आपको अपने आप लिखना भी है। जैसे राइट एनी 5 नेचुरल नंबर, अभी अभी बताए 1 to 9 तक नेचुरल नंबर होते हैं, और जब ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं होल नंबर। और जब अगर हम इनमें माइनस का भी साइन लगा दें तो ये क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। फिर इसके बाद लिखा है व्हेन वी डिवाइड वन इंटीजर बाय अदर इंटीजर देन वी गेट सच अ नंबर विच आर नॉट इंटीजर। और जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें कभी भी इंटीजर नहीं मिलता। जैसे 1/5, 3/7, जो भी आंसर आता है वो डेसिमल में आता है आंसर, ठीक है। और 7/8 एक्सेट्रा। टू राइट सच नंबर वी नीड हेल्प ऑफ इंटीजर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कभी भी हमें इंटीजर नहीं मिलता। आंसर इज़ ऑलवेज जो है वो इंटीजर नहीं होता, वो डेसिमल में आंसर आता है। और रैशनल नंबर को हम P/Q में डिनोट करते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों के दोनों ही इंटीजर होंगे और Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो हमारा आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इसी के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैं ये समझूं कि अब आप कर लोगे, क्योंकि आप उसको हिंदी में भी देखिए फिर दोबारा इंग्लिश में भी देखिए, तो आपको अपने आप ये समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।